हेलो प्यारे छात्रों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं रंजित रंजन आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है। ठीक है, सो आप लोग एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। और आइए आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइए आप लोग को पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की अपवर्तन क्या है और इसके नियम को भी लिखिए। देखिए बाबू, इसमें दो क्वेश्चन कर दिया गया आपसे। प्रकाश की अपवर्तन क्या है और इसके नियम भी, इसको जो भी लॉ होता है, इसके जो नियम होता है उसको भी लिखना है। साथ ही साथ देखिए आपको एक और इससे क्वेश्चन तैयारी होगा, अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और स्नेल का नियम क्या होता है ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सो दोस्तों आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप लोग को प्रकाश का पवर्तन मैंने पढ़ा चुका है, उसका वीडियो आप उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं पीछे। ठीक है, आइए इसको समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। देखिए बाबू, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जब कोई प्रकाश या श्वेत प्रकाश एक कोई माध्यम हो, कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपनी दिशा कहने का मतलब रास्ता, अपनी दिशा को क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है जी, इसी घटना को क्या कहा जाता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब हुआ कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाएंगे, ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि हवा से अगर कांच में प्रवेश करेंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिल्कुल प्रकाश जाएगा। ठीक है जी, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि प्रवेश करता है, तो अपने रास्ता क्या करता है बाबू, रास्ता के क्या होता है, रास्ता बदल देता है। ठीक है, इसी घटना को क्या कहा जाता है, इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको एक्सपेरिमेंट के साथ समझेंगे। आइए देखिए बाबू, ये क्या है, ये डिस्पोजल में हम पानी लिए हुए हैं, आइए है पेंसिल। इस पेंसिल को यदि इस पानी में यदि डालते हैं, तो देखिए ये क्या है, तिरछा नजर आ रहा है ना, ये देखिए ये तिरछा नजर आता है ना, ये किसके कारण होता है, ये होता है, देख लीजिए यहाँ से आप लोगों को दिखाई देता होगा। देखिए ये किसके कारण, ये प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण ये प्रतीत हो रहा है। ठीक है जी, इसका डिफरेंशियल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। डिफरेंशियल कहता है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपना रास्ता क्या होता है, अपने रास्ता भटक जाता है, यानी अपने रास्ता से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आइए तो ये फिगर देख लिया जाए, समझा जाए फिगर से। देखिए जी, ये फिगर आप लोग देखिएगा तो ये क्या है, ये है हमारा हवा को हम लोग विरल माध्यम बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बाबू, ये क्या है, ये है कांच यानी शीशा। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यदि प्रकाश यहाँ से यानी हवा से कांच में यदि प्रकाश प्रवेश कर रहा है, तो देखिए जी, जो प्रकाश, ये जो किरण ये कह रहा है ना, ये किरण आएगा किसी बिंदु पर पड़ेगा, तो इस बिंदु को आप क्या कहिएगा, इस बिंदु को देखिए, ये प्रकाश, ये किरण यहाँ से आता है, प्रकाश इस बिंदु पर टकराता है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू, आपतन बिंदु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आपतन बिंदु कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो ये क्या है, ये है अभिलंब। ये क्या हुआ बाबू, अभिलंब। तो देखिए जो किरण किसी बिंदु पर जो टकरा रहा है, उस किरण को क्या कहिएगा, आपतित किरण कहिएगा। क्या कहिएगा बाबू, आपतित किरण। अब देखिए जानू, अब ये किरण यदि सीधा ना जाके अपना रास्ता भटक गया है कि नहीं, यानी सीधा प्रकाश ना जाके ये यहाँ से तिरछा का इधर मुड़ गया है ना जी, रास्ता अपना चेंज कर लिया है, बदल लिया है। ठीक है जी, तो जो ये यहाँ से आ गया, यहाँ से सीधा ना जाके ये रास्ता अपना बदल लिया है, तो जो किरण इस बिंदु से टकरा फिर यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है, उस किरण को यहाँ पर कौन सा किरण कहिएगा, अपवर्तित किरण कहिएगा। कौन सा किरण कहिएगा बाबू, अपवर्तित किरण। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, कोण आई को कौन सा नाम कहिएगा, आपतन कोण कहिएगा। क्या कहिएगा दोस्तों, आपतन कोण। यहाँ पे समझा जाए आपतित किरण, सॉरी,
अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कौन कोण कहिएगा? यहाँ पे अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अपवर्तन कोण। ठीक है जी। देखिए वायु कहने का मतलब हवा, हवा को कौन सा माध्यम कहिएगा? विरल माध्यम कहिए। क्या कहिएगा दोस्तों? विरल माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश जो होता है, प्रकाश का गति जो सबसे क्या होता है? सबसे तेज होता है। ठीक है जी। कौन सा माध्यम प्रकाश की चल सबसे अधिक मतलब प्रकाश की चल अधिक होता है बाबू? विरल माध्यम में। जैसे हवा हो गया, हवा हो गया, निर्वात में भी प्रकाश का चल क्या होता है? सबसे अधिक होता है बाबू। ठीक है। कांच, कांच को हम लोग सघन माध्यम यहाँ पर कहा गया है। कांच हो गया यानी सघन माध्यम में प्रकाश के चल कैसा हो जाता है? स्लो हो जाता है। यानी क्या हो जाता है बाबू? धीमा हो जाता है। ठीक है जी। अब आप लोग बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू? 2। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन का हम लोग 2 नियम होता है, वैसा ही यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के भी कौ नियम होला? 2 नियम होला। आइए दोनों नियम को बहुत अच्छे से समझा जाए। आइए बाबू देखिए, फर्स्ट लॉ, पहला नियम। पहला नियम यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे कौन सा किरण है? ये किरण को कौन सा किरण कहिएगा? अपवर्तित, आपतित किरण। ये किरण कौन सा कहिएगा? अपवर्तित किरण। तो दोस्तों देखिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है बाबू कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कौन सा तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। चलिए पहले नियम समझ में आ गया बाबू आप लोग को? फिर से बोल देते हैं। देखिए, आपतित किरण और कामा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कौन सा तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब आज ये बाबू दूसरा नियम, यानी दूसरा नियम समझते हैं। अब देखिए दूसरा नियम कहता है ना कि ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है। कौन सा कोण है बाबू? आपतन कोण। और कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। क्या है जी? अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से ही हमारा दूसरा का नियम आता है। आइए समझते हैं। देखिए जी, आपतन कोण की जाया साइन आई। ठीक है जी। यानी आपतन कोण यहाँ पर जो बन रहा है, आपतन कोण की जो एंगल बनेगा, तो आपतन कोण की जाया साइन आई और अपवर्तन कोण की जे साइन आर, ये क्या होता है? एक निश्चित क्या होता है बाबू? अनुपात होता है। एक निश्चित किस रूप में होता है? एक निश्चित अनुपात के रूप में हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहा जाता है बाबू? अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है जी। इसी को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। कितने बच्चे कभी कभी एग्जाम में अपवर्तनांक का डिफिनेशन पूछ लेता है दोस्तों। तो अपवर्तनांक का डिफिनेशन हम इसे बोल सकते हैं कि आपतन कोण की जे साइन आई और अपवर्तन कोण की जे साइन आई, आपतन कोण की जे साइन आई और अपवर्तन कोण की जी साइन आर एक निश्चित क्या होता है? अनुपात होता है। इसी अनुपात को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? अपवर्तनांक कहा जाता है। इसी नियम को कौन सा नियम कहा जाता है दोस्तों? स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्नेल का नियम कहा जाता है, जो कि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो इसे भी बोलेंगे कि जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है ना, दूसरे नियम को ही क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों? दूसरा नियम को क्या कहेंगे? स्नेल का नियम कहेंगे। ये आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग को ये प्रकाश का अपवर्तन और इसके दोनों नियम को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अगर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।